Let's talk more about prepositions. First, we'll just consider on as a preposition of place. Just see, ये जो green ball है वो इस बड़ी वाली बॉल को टच कर रही है और इसके ऊपर है, तो in this sense we just use on पर, इस पर, on the top of touching the surface used to show position in time. किसी सतह को ऊपर से उसे छूते हुए सामान्य स्थिति, दिन एवं दिनांक, डेट और डे, नेम ऑफ अ डे, मंडे ट्यूसडे जो डेज ऑफ द वीक होते हैं उनके साथ भी हम ऑन यूज़ करते हैं. और किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अगर कोई कुछ बोलने जा रहा है तो हम उसमें भी ऑन यूज़ करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. इफ़ वी कंसिडर अबाउट द प्लेस मतलब ऊपर पर. द पैरट इज़ ऑन द रूफ. रूफ पर बैठा है, बिल्कुल टच कर रहा है उसको. कैन यू सी द पेपर वेट ऑन द टेबल. पेपर वेट कहाँ पड़ा है? टेबल के ऊपर पड़ा है, उसको टच कर रहा है टेबल को. दे वर मैरिड ऑन June 20th. ऑन इज द नेम ऑफ अ डेट ना. तारीख का नाम जब आया, तारीख आ जाती है ना, तब हम ऑन यूज़ करते हैं. शी गेव अ टॉक ऑन सोशलिज्म. शी इज स्पीकिंग ऑन द टॉपिक सोशलिज्म. आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार ऑन मंडे. सो नेम ऑफ अ डे ना, दैट्स वाई. एंड वी जस्ट ऑल्सो यूज़, कुछ ऐसे शब्दों के साथ भी हम इसको यूज़ करते हैं ऑन एज अ डिपेंड ऑन, हिन ऑन, इसी चीज़ पर डिपेंड करता है ना, तो ऑन यहाँ पर यूज़ होता है इन 3 जगहों पर. ओवर, अब ओवर भी ऊपर है लेकिन ये देखो इसको टच नहीं कर रहा है. ऑन में ये टच कर रहा था लेकिन ओवर में टच नहीं कर रहा है, बीच में थोड़ा सा गैप है. वी कैन ऑल्सो से देयर इज़ अ फैन ओवर मी. फैन ऑन मी नहीं कह सकते. ऑन मतलब वो तो बिल्कुल सर को टच करेगा है ना, ऑन. सो ओवर, बीच में थोड़ा सा गैप. इसका भी अर्थ ऊपर है और इसका भी अर्थ ऊपर, लेकिन ये पर बिल्कुल टच कर रहा है सतह को और ये थोड़ा सा ऊपर है. सो ओवर पर. स्पर्श किए हुए वस्तु को ऊपर बताना, ठीक ऊपर के बारे में, संख्या से ठीक पहले, ज़्यादा के अर्थ में, ओवर व कम के अर्थ में. ठीक है, इन 3 जगहों पर यूज़ करते हैं हम ओवर. जैसे देयर वाज अ फैन ओवर द टेबल. टेबल के ऊपर फैन है, बीच में गैप है, ओवर मतलब. ही जम्प्ड ओवर द फेंस. फेंस के ऊपर से जंप कर रहा है, फेंस को टच नहीं कर रहा, टच करेगा तो चोट लग जाएगी फेंस से. द क्वारल वॉज ओवर द डिविजन. किसी चीज़ को डिवाइड करने के लिए कोई किसी चीज़ के पार्ट करने के लिए क्वारल हो रही है ना. सो it is over the matter ना, this matter. He must be over 60. उनकी उम्र शायद 60 से ज़्यादा है. अंडर 19, और 19 से कम है तो हम कहेंगे अंडर 19. ठीक है, ओके. सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड. ऑन बिल्कुल टच करते हुए किसी चीज़ को, और ओवर थोड़ा सा ऊपर. ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, लेकिन ये टच नहीं कर रहा है. अबव, अब अबव है जो बहुत ज़्यादा ऊपर, बहुत ज़्यादा जब गैप होता है तो अबव. हायर देन, अबव कैन बी यूज ओनली व्हेन देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट. कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर है. ओके, जहाँ ऊपर की वस्तु का नीचे की वस्तु से संपर्क ना हो ही नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा गैप है. ऊपर का स्तर तापमान या जिसे स्केल पर मापा जा सके. ऊपर नीचे स्पर्श ना करते हुए, ऊपर बहुत ऊपर के, नीचे टच ही नहीं हो सकता. जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द ट्री. ट्रीज के बहुत ऊपर है. द सन रोज अबव द होराइजन. सन राइज हो रहा था कहाँ पे? होराइजन से ऊपर दिख रहा था वो. एज वॉज स्टेटेड अबव. अबव, और यहाँ पे अबव मतलब जैसे आपको ऊपर समझाया गया है, ये यहाँ समझाया गया है ना. सो एज वॉज स्टेटेड अबव, ऊपर जैसे समझाया गया वो याद रखना है. सो अबव, अबव ऊपर. इन द अबव पैसेज, अगर पेपर के ऊपर वाली लाइन है, अगर इस लाइन की बात हो रही है तो अबव दिस, एज इट वॉज स्टेटेड, एज यू ऑल हैव जस्ट नोटिस्ड अबव in the above paragraph. Read the above passage. In the above passage, okay, here we have the temperature is above 30 degree. It means 30 degree के भी ऊपर है temperature. Okay, got it? देखो on touch कर रहा है, over थोड़ा सा gap, above बहुत ज़्यादा gap. कोई chance ही नहीं है मिलने का. I think you all got these prepositions. Now, turning to the next one, here we have below.
लोअर देन, लोअर इन, अमाउंट, रैंक एक्सेट्रा। लोअर मतलब नीचे, किसी चीज़ के नीचे, किसी से रैंक में नीचे, किसी से कीमत में नीचे, किसी ऊपर की वस्तु के नीचे, ठीक है। द रिवर वॉज फ्लोइंग बिलो द डेंजर मार्क, डेंजर मार्क से नीचे की तरफ बह रही है, मतलब नॉर्मल है सब कुछ। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 आर नॉट एडमिटेड हियर। कई बार हम कोई वीडियो भी क्लिक कर देते हैं, इट्स नॉट मेंट फॉर चिल्ड्रन, सो बिलो 18 ईयर्स या जो भी है, तो बिलो मतलब नीचे। अ कैप्टन इज बिलो अ जनरल, कैप्टन की रैंक जो है जनरल की रैंक के बिलो होती है, नीचे होती है। जैसे डॉक्टर, अ नर्स इज बिलो डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की द रैंक ऑफ अ नर्स इज बिलो द रैंक ऑफ अ डॉक्टर। अंडर, वर्टिकली बिलो, बिल्कुल नीचे, कोई चीज़ के बिल्कुल चारों तरफ से कवर्ड और नीचे। बट लेस देन, या किसी से कम। द सिजर्स आर लाइंग अंडर द टेबल, टेबल के बिल्कुल नीचे पड़ी है। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, ही सेट अंडर द फैन, ही इज अंडर 10, अंडर 10 मतलब 10 साल से छोटा है। ओके, गॉट इट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव बिटवीन। यूज्ड जनरली फॉर टू रेफरेंसेस पॉइंट टू शो, दो चीज़ों के बीच में कोई भी चीज़ है ना, तो बिटवीन, दो के बीच। ही इज सिटिंग बिटवीन रमेश एंड सतीश, ये रमेश है, ये सतीश है, और ये बीच में बैठा ही है। शी सेट बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, यू कैन मीट हिम बिटवीन 5 and 6 o'clock. She dived the cake between her two children. Normally between is used for two, but there are one or more two exceptions. कभी कभी exceptions भी आ जाते हैं. We shall share the bill between the three of us. राजस्थान लाइज बिटवीन हरियाणा, गुजरात एंड यूपी। यहाँ कई बार कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे हम बिटवीन यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, अमोंग, अमोंग सराउंडेड बाय, फ्रॉम, पर्सन टू पर्सन। दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ है तो हम बिटवीन करेंगे, लेकिन दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, उसके लिए अमंग। सो अमंग, सराउंडेड बाय, फ्रॉम, पर्सन टू पर्सन, वन ऑफ। ओके, जस्ट सी दिस अ कार इज अमंग द ट्रीज। द माई कार इज पार्क्ड अमंग द ट्रीज। दो नहीं थे, दो से ज़्यादा पेड़ थे, इसलिए अमंग। अमंग अस गेम भी तो है ना। ओके, सो शी built a house among those 4 mountains. Divide the sweets among all of you. If we have to say divide the sweets between Ramesh and Satish, दो बच्चों के नाम आ गए ना, रमेश और सतीश, तो between आएगा, लेकिन सारे बच्चों के बीच में है तो among. Count me among your followers. आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं मुझे भी उसमें ही काउंट करो। ओके, एक्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये एट हम प्लेस के लिए भी यूज़ करते हैं और टाइम के लिए भी। इट्स अ preposition ऑफ टाइम एंड प्लेस बोथ। सो यूज टू शो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यूज विद समथिंग सीन एज पॉइंट इन द स्पेस टूवर्ड्स सम। समय के एक टाइम, एक समय सूचक शब्द है, समय के बिंदु के लिए यूज़ करते हैं, हम काम में लेते हैं। किसी स्थान में एक बिंदु को बताने के लिए, तरफ के अर्थ में, किस तरफ जाना है ना, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। देखिए, इस तरफ देखो, पर लक्ष्य का। लुक एट द बोर्ड, इसमें मैम लुक एट द बोर्ड मतलब संकेत कर रही है कि वो बोर्ड की तरफ देखो। नाउ एट, लिसन इट केयरफुली, इंपॉर्टेंट है। ही आस्क्ड मी टू मीट हिम एट 2 o'clock। क्लॉक टाइम बताने के लिए एट यूज़ करते हैं हम। ही आस्क्ड मी टू मीट हिम एट द पोस्ट ऑफिस। कहाँ मिलना है, किस तरफ मिलना है, जिस तरफ पोस्ट ऑफिस है। ही थ्रू द बॉल एट मी, मेरी तरफ फेंकी। बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप, एट ऑफिस, एट रेलवे स्टेशन, एट स्कूल, एट होम, एट क्रॉस रोड एक्सेट्रा। ये जो प्लेसेस है ना, जो इस तरह की जो प्लेस है, जो एक पर्टिकुलर प्लेस होती है कवर्ड, उनके साथ में एट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इन, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, after a period of time, used before the names of towns, cities, countries, etc. Used to show state or position. Okay, just see, the parrot is in the cage. कोई चीज़ बिल्कुल अंदर है किसी चीज़ में तो in. The cat is in the basket. So, she answered all the questions in 30 minutes. 30 मिनट के अंदर ही अंदर आंसर कर दिया, अंदर, in, अंदर. The train will leave in 2 hours. 2 घंटे के अंदर निकलेगी। हर सिस्टर लिव्ड इन बॉम्बे।
इन बॉम्बे, नेम ऑफ द सिटी ना, दैट्स वाई इन, वी यूज इन बॉम्बे एट अदर प्लेस ना, एट छोटी जगह के लिए आ जाएगा, इन बड़ी जगह के लिए. ही हैड अ नाइफ इन हिज हैंड. इन जुलाई, इन 1947, इन समर. ये नोटिस करना इम्पॉर्टेंट है. इन कहाँ यूज़ करते हैं? बिफोर द नेम ऑफ द मंथ. देखो क्लॉक टाइम के साथ में एट आ जाएगा, लेकिन नेम ऑफ द मंथ के साथ में इन, नेम ऑफ द ईयर के साथ में इन, और नेम ऑफ द सीजन्स के साथ में इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, एट नून. रिमेंबर, वी हैव टू से इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, एट नून, एट मिडनाइट. 12 बजे वाला जो समय है ना, एट नून, एट मिडनाइट. नोटिस्ड? ओके. सो बाय, नियर, बिसाइड. बाय का मतलब होता है पास में, नियर बाय. बाय वे ऑफ, पास्ट. बाय मीन्स ऑफ, इसके द्वारा, उसके लिए. पास से. द पैरट फ्लू बाय इलेक्ट्रिक वायर. इलेक्ट्रिक वायर के पास में से होकर गुजर गया. When I saw her, she was standing by the window. विंडो के पास में खड़ी थी. पास के लिए भी हम बाय यूज़ करते हैं, नियर विंडो भी कह सकते हैं, बट वी आर कंसिडरिंग अबाउट बाय. ड्यू टू अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क ही हैड टू लीव बाय द फर्स्ट ट्रेन. ट्रेन के द्वारा उसे निकलना होगा. दिस इज द प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी. शी गोज बाय माई हाउस एवरी डे. मेरे घर के पास में से रोज़ गुजरती है. मेघदूत वॉज रिटन बाय कालिदास. मेघदूत एक बुक थी जो कालिदास के द्वारा लिखी गई थी. आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड मेनी अ थिंग. अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू द अदर. एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पर. द मैन इज गोइंग अक्रॉस द रोड. रोड को क्रॉस करना बोलते हैं ना हम लोग अपनी जो डे टू डे लैंग्वेज है. तो अक्रॉस मीन्स किसी इस पार से उस पार जाना. अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट अक्रॉस द रिवर. They went across the road, crossing the zebra crossing. So across मतलब क्या होता है? इस पार से उस पार जाना. ठीक है. Along, from one end to the other end of the, किसी चीज़ के किनारे किनारे चलना. ठीक है. आप लोग छोटे बच्चे जब स्टेयर्स पर चलते हैं तो दे जस्ट वॉकिंग अलॉन्ग विद द रेलिंग्स, उसके किनारे किनारे चलते हैं. दे वर वॉकिंग अलॉन्ग द कैनल. कैनल के साथ साथ चल रहे हैं. कलरफुल ट्रीज ग्रू अलॉन्ग द रिवर. अलॉन्ग, रिवर के किनारे किनारे पे लगे ना. अलॉन्ग का मतलब क्या होगा? किनारे किनारे पे. ओके. नेक्स्ट वी हैव मूविंग टू द प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. बिहाइंड, पीछे, पीछे की तरफ. ओके. द बाइसिकल इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कार. My house is situated behind the petrol pump. पेट्रोल पंप के पीछे है मेरा घर. She stood behind her husband. When in trouble, her friends were always behind her. कोई भी मुसीबत आए उसके दोस्त हमेशा उसके साथ है. तो साथ के लिए यहाँ क्या आ गया? behind में आ गया. Because of illness, Raju is behind the rest of the class. वो पीछे रह गया पढ़ाई में, स्टडीज़ में, है ना. इलनेस की वजह से पूरी क्लास से सबसे पीछे रह गया वो. Got it? Behind. In front of, के सामने, सामने. The bicycle is standing in front of the car. Stand aside. Don't stand in front of me. Side में खड़ा हो भाई, मेरे सामने मत खड़ा हो. In front of, सामने. We saw a car standing in front of our house. के सामने. From used to show starting point in time or in the place or in order of the position. सेंट, गिवन, सप्लाइड. अच्छा, फ्रॉम यहाँ पे इसका जो मीनिंग है इसको हम सेंट मीनिंग में भी ले सकते हैं. फ्रॉम, गिवन, फ्रॉम, सप्लाइड, कहाँ से सप्लाई हुई कोई चीज़, कहाँ से बनी है, कहाँ से आपके लिए तैयार हुई है. कंपेयरिंग विद, शोइंग सेपरेशन और डिस्टेंस. फ्रॉम. सो नीरा इज़ कमिंग फ्रॉम कॉलेज. कॉलेज से आ रही है. मूवमेंट वाला है ना. सो ही रोज फ्रॉम अ क्लर्क टू डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. मतलब कि वो क्लर्क था पहले और अब उसकी पोजीशन आगे बढ़ गई है, नीचे से ऊपर की तरफ आ गया है. दीज अम्ब्रेलाज आर फ्रॉम ₹100 ऑनवर्ड्स. 100 से स्टार्ट है इनकी प्राइस. से फ्रॉम का मतलब क्या हो गया? से. राइस फ्रॉम देहरादून इज सोल्ड इन मैनी शॉप्स. राइस देहरादून से इट हैज़ बीन सप्लाइड फ्रॉम. तो यहाँ पे फ्रॉम से, सप्लाई वहाँ से हो रही है ना. ओके. यहाँ पे फ्रॉम का अर्थ है. ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर.
शुगर एक्सेट्रा. फ्लोर, ब्रेड किससे बनी है? फ्लोर और शुगर से. फिर से. तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से. दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन. फ्रॉम यानी कंपैरिजन के लिए भी फ्रॉम यूज कर रहे हैं हम लोग ना. No one noticed his absence from the class. क्लास से उसकी एब्सेंस किसी ने नोट नहीं की. He lives 5 miles away from the city center. सिटी के सेंटर से. तो सारे जो फ्रॉम है इनका मीनिंग होता है से. टर्निंग टू द नेक्स्ट. 2. In the direction of, as far as, until, or the attention or the possession. किसी की पोजीशन बताने के लिए, दिशा को बताने के लिए भी. नीरा इज गोइंग टू हर हाउस. अपने हाउस की तरफ जा रही है. शी थ्रो द बॉल टू मी मेरी तरफ. आई वॉक टू द गेट ऑफ द कॉलेज. गेट की तरफ. तो की तरफ बताने के लिए भी टू यूज़ करते हैं. ही सेंट अ फोटोग्राफ टू हिज वाइफ. ही सेंट अ फोटोग्राफ टू हिज वाइफ. वाइफ को भेजा. ठीक है. तो टू आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड. की तरफ से मूवमेंट बताता है भी. अब इन टू इनसाइड द शोज मोशन और डायरेक्शन या मोशन बताता है. मोशन, ये जो कोई चीज़ चल रही है बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, उसके लिए हम इनटू यूज़ करते हैं, है ना. अंदर आने के अर्थ में गति या दिशा बताने के लिए. ओके. बाहर से अंदर की तरफ कोई चीज़ आ रही है तो इट्स ऑल्सो द प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट. नीरा इज गोइंग इन टू द क्लासरूम. नाउ शी इज इन क्लास. गॉट इट? इट्स इम्पॉर्टेंट. इज गोइंग इन टू द क्लासरूम. क्लासरूम की तरफ जा रही है. क्लासरूम में जा रही है. मूवमेंट. इज इन द क्लास. अब क्लास में है तो उसके लिए इन. क्लास में जा रही है. इन टू. क्लास में है. इन. He wants to translate. in place वाला आ जाता है और ये मोमेंट वाला प्रपोजिशन है. She wants to translate Shakespeare into हिंदी. शेक्सपियर का जो वर्क है जो इंग्लिश में होता है उसे वो हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं. The rain changed into snow. He jumped into the water. He is swimming in water. पानी में कूद रहा है. रहा है इनटू. गॉट इट? ये मूवमेंट बताता है ये वर्ड. थ्रू. इन एट थ्रू से होकर. किसी चीज़ के बीच में से होकर. थ्रू. इन एट वन एंड एंड आउट एट द अदर एंड. बाय द वे, बाय मीन्स ऑफ, एज अ रिजल्ट. सो लुक एट द एग्जाम्पल. दे पास थ्रू अ बिग डोर. एक बड़े डोर के अंदर से गुजरे. द थीफ केम थ्रू द ओपन विंडो. खुली हुई खिड़की में से अंदर आया. से किसी चीज़ के अंदर से नीचे से होके निकलना. आई बॉट दिस बुक थ्रू आवर टीचर. मेरी टीचर से लाया. मतलब टीचर बड़ी है ना. ओके. ही टुक द एग्ज़ाम एंड गॉट थ्रू. ये एक वो आ जाती है फ्रेज. गॉट थ्रू मतलब पास हो गया, जीत गया. ऑफ, अलग होने के अर्थ में. कोई चीज़ अलग होती है, हम लाइट ऑफ करते हैं, बंद हो जाती है. द फ्लावर फेल ऑफ द ट्री. नीचे गिर जाना, विच्छेद हो जाना, अलग हो जाना. शी गॉट ऑफ द बस एट द लास्ट स्टॉप. बस से उतरना, किसी व्हीकल से उतरना, उसके लिए गॉट ऑफ. कीप ऑफ द डॉग. कीप अवे फ्रॉम द डॉग्स. दूर, अलग होना, दूर रहो. ऑफ, बिलोंगिंग टू, फ्रॉम, अबव, हैविंग. अच्छा. का, के, की के अर्थ में बताता है ये. अच्छा. ये द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम इज़ नॉर्मल. इस रूम का टेम्परेचर नॉर्मल है. ऑफ, का. द वुड ऑफ दिस टेबल इज़ क्वाइट ओल्ड. इस टेबल की जो लकड़ी है वो ओल्ड है. की के अर्थ में ऑफ आ जाए. नेपाल इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. इंडिया के नॉर्थ. के. ऑफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? के. He spoke of good times he had known as a young boy. अपने बचपन के समय को याद करा. अब उसके बारे में. के. spoke of, किस बारे में बात करा है? बचपन के बारे में. She is a girl of much ability. उस लड़की की जो एबिलिटी
के बारे में, शी इज़ अ गर्ल ऑफ मच एबिलिटी, एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। का के की के अर्थ में हम ऑफ यूज़ करते हैं। 4 यूज टू शो अ रिसीवर ऑफ समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ, in exchange of, in search of, towards, used for, in support of, during के लिए भी यूज़ करते हैं हम for। okay, this book is for you, many Indians went to Canada, के लिए, के है ना, के लिए, for का अर्थ क्या होता है, के लिए, मीनिंग many Indians went to Canada for good jobs, the ship sailed for Madras last Sunday। so these are all the preposition। okay, so I think you all have understood, and don't forget to like and subscribe English Bulk.